साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ रीट लेवल फर्स्ट को लेकर आज कोर्ट में क्या फैसला रहा है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली सुनवाई में भी जो भी फैसला आएगा लेवल फर्स्ट के 11 प्रश्न विवादित प्रश्नों को लेकर वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सुनने में आया जुलाई में आपके शुरू हो सकते हैं, तो जब भी शुरू होंगे डीवी शेड्यूल जैसे ही विभाग द्वारा जारी किया जाएगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। इस यूट्यूब चैनल में आपको रीट लेवल फर्स्ट से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी, फिर चाहे वो कोर्ट के फैसले को लेकर हो, आज क्या सुनवाई हुई थी और आज में अगली सुनवाई कौन सी डेट दी है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और अगली डेट में भी जो भी फैसला आएगा वो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा विभाग द्वारा डीवी शेड्यूल यानी कि जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपका दस्तावेज सत्यापन कौन सी डेट पर कहाँ पर आयोजित किया जाएगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने, ये सब विभाग द्वारा जैसे ही जारी होंगे हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और जब भी डीवी होगा पहले दिन जिस भी कैंडिडेट का डीवी होगा उनसे रिव्यू लेकर भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम जरूर बताएंगे कि दस्तावेज सत्यापन का प्रोसेस किस तरह से विभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिससे कि आगामी डेट में जिन भी साथियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उन्हें दिक्कत ना आए। तो इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं रीट लेवल फर्स्ट से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं आज कोर्ट में क्या सुनवाई हुई। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है रीट लेवल फर्स्ट में 11 क्वेश्चन जो डिलीट किए गए हैं और कुछ क्वेश्चन विवादित प्रश्नों को लेकर स्टूडेंट कोर्ट में गए हैं। कोर्ट ने आज आरएसएसबी बोर्ड को एक और मौका दिया है, उन्हें नेक्स्ट डेट दी है कि सुनवाई अगली डेट है वो 2 जुलाई को होगी और 2 जुलाई तक का समय दिया है आरएसएसबी बोर्ड को और उनसे जवाब मांगा है। अब 2 जुलाई को जो भी फैसला होगा या जो भी सुनवाई होगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और अगर इन 11 जो डिलीट प्रश्न हुए इसको लेकर अगर कुछ भी बदलाव किया कोर्ट द्वारा यानी कि रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ तो फिर मेरिट में बहुत साथियों में डिफरेंट देखने को मिलेगा, किसी की मेरिट बढ़ेगी तो किसी की कम होगी। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो 11 क्वेश्चन डिलीट हुए इससे बहुत स्टूडेंट को फ़ायदा भी हुआ तो कुछ स्टूडेंट को नुकसान भी हुआ है, कुछ स्टूडेंट को फ़ायदा भी हुआ है। फ़ायदा कैसे हुआ और नुकसान कैसे हुआ? देखो, फ़ायदा उन कैंडिडेट को हुआ जिनके 11 क्वेश्चन डिलीट हुए, इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, और नुकसान उनको हुआ जिनके 11 में से ज़्यादातर क्वेश्चन सही हुए। अब आप सोच रहे होंगे जब क्वेश्चन ही डिलीट हुए तो उनके सही कैसे हो गए? अब देखो, कभी कभार क्या होता है एग्जाम में हमें ये नहीं पता चलता है कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा या नहीं होगा, ये ना आपको पता चलता है ना हमें पता चलता है। ये बोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो किस आधार पर उस क्वेश्चन को डिलीट कर रहा है। तो हमारे पास जब 4 ऑप्शन होते हैं और हमें लगता है कि इसमें शायद ये होगा तो उस कंडीशन पर हम उसमें गोला भर के आ जाते हैं, और जब प्राइमरी आंसर की आती है तब पता चलता है कि जो हमने अंदाजा लगाया वो सही निकला एकदम, तो उस कंडीशन पर तो हमारा क्वेश्चन वो सही हो जाता है। लेकिन जब फाइनल आंसर की आती है तब पता चलता है उस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया गया, तो उस कंडीशन पर हमारे जो वो 2 नंबर थे वो गए, यानी कि 2 नंबर का लॉस हुआ। अब वो 2 नंबर है वो बाकी के क्वेश्चन जो बचे उनके साथ बराबर रूप से बांटे जाते, तो इससे क्या आपके तो 2 नंबर डायरेक्ट मिल रहे थे वो आपके तो गए। अब आपको भले ही बाकी वाले क्वेश्चन में बराबर रूप से मिल रहे, लेकिन अगर किसी के वो गलत था पहले से प्राइमरी आंसर की में तो उसे तो 2 नंबर का फ़ायदा ही हुआ, उसके 2 नंबर गए नहीं, उसको तो उल्टा 2 नंबर मिले ही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिनके 11 क्वेश्चन जो डिलीट हुए ज़्यादातर जिनके रॉन्ग हुए थे उनको यहाँ फ़ायदा हो रहा है, और जिनके 11 में क्वेश्चन में ज़्यादातर 6-7 जितने भी क्वेश्चन सही हुए तो उनको लॉस हो रहा है। तो अगर कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि इन 11 डिलीट प्रश्नों में भले ही एक क्वेश्चन को लेकर भी अगर उन्होंने आंसर चेंज किया है या फिर उन्होंने कहा रिवाइज रिजल्ट जारी हो, तो भी चाहे एक क्वेश्चन को लेकर हो 11 क्वेश्चन को लेकर हो, मेरिट में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने आज भी देखा होगा 4th ग्रेड में भी 3 स्टूडेंट का रिजल्ट जो रोका गया है उनका रिजल्ट अब परिणाम में जोड़ दिया गया। इस वजह से पूरी रिवाइज रिजल्ट की जो सीरीज है वो ऊपर नीचे हो गई है, तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है। तो इसी तरह अगर 2 तारीख को जो भी फैसला आएगा वो तो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। बाकी अगर ऐसा होता है कि इन 11 क्वेश्चन में से चाहे एक क्वेश्चन हो या 2 हो या 3 क्वेश्चन को लेकर भी कहा जाएगा भाई प्राइमरी आंसर की के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन के आंसर को सही माना जाए, डिलीट नहीं किया जाए, तो उस हिसाब से
रिजल्ट भी रिवाइज जारी हो सकता है, लेकिन अभी हम नहीं कह सकते। कोर्ट का जो भी फैसला फाइनल होगा उसी के आधार पर हम आपको बता सकते हैं, और 2 तारीख को जो भी फैसला आएगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात, जिन भी साथियों ने अभी तक अगर रीट लेवल फर्स्ट के स्क्रूटनी फॉर्म फिल नहीं किए तो वो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म की आज 29 तारीख हो चुकी है और 2 तारीख लास्ट डेट है। आप देख सकते हैं इसमें 2 गुना को शामिल किया गया। स्क्रूटनी फॉर्म की 2 तारीख लास्ट डेट है। अभी तक अगर आपने फिल नहीं किया तो जल्दी से जाकर एसएसओ आईडी से अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म 2 तारीख को लिंक एक बार डीएक्टिव हो गया, उसके बाद आपको ऑनलाइन अवसर नहीं दिया जाएगा कि आप स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर सके। तो इसलिए स्क्रूटनी फॉर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको स्क्रूटनी फॉर्म भी लेके जाना होगा और उसकी फीस रसीद भी लेके जानी होगी। अब स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय अगर आपकी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी जो भी फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट के, चाहे वो दहेज को लेकर हो, गुटखे को लेकर हो, संविधान को लेकर हो, चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर हो, विवाह प्रमाण पत्र को लेकर हो, हैंड रिटन को लेकर हो, विकल्प पत्र को लेकर हो, ये सब फॉर्मेट आपके बोर्ड के वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। 2 तारीख के स्क्रूटनी फॉर्म फिल करने के बाद आपका कभी भी डीवी शेड्यूल जारी हो सकता है। अभी सुनने में भी ये आया था, अभी तक ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन खबरों में सुनने में आया कि जुलाई में रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों का डीवी शुरू हो सकता है। पहले रीट लेवल सेकंड का होगा और उसके बाद रीट लेवल फर्स्ट का होगा। अब इसमें स्क्रूटनी फॉर्म के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल है जिनके नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है आपकी कैटेगरी में। यानी कि यहाँ पर जो कट ऑफ दे रखी है, क्योंकि रिजल्ट की पीडीएफ में तो सभी का नाम होता है, तो उन सभी का डीवी नहीं होगा, सभी के दस्तावेज चेक नहीं होंगे। दस्तावेज सिर्फ 2 गुना के ही चेक होंगे, और उसमें अगर आप 2 गुना में शामिल है या नहीं है ये आपको चेक करना है। तो आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी की कट ऑफ चेक कीजिए। यानी कि चाहे आप एसटी की फीमेल हैं, चाहे एसटी में जनरल से हो, चाहे एसटी में एक्स सर्विसमैन में हो, जिस भी कैटेगरी से है उस कैटेगरी की कट ऑफ चेक कीजिए। कट ऑफ में जितने मार्क्स शो हो रहे हैं, अगर आपके मार्क्स उतने या उससे ज़्यादा हैं तो आपका भी दस्तावेज सत्यापन होगा। आपको भी अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना है, जल्दी से जाकर एसएसओ आईडी पर अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर लीजिए। अगर आपके नंबर कट ऑफ दे रखी है उससे कम है तो आपका दस्तावेज सत्यापन नहीं होगा और न ही आपको स्क्रूटनी फॉर्म फिल करने की आवश्यकता है। और स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक वैसे भी उन्हीं कैंडिडेट को एसएसओ आईडी पर शो होगा जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, सभी कैंडिडेट को वैसे भी शो नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको रीट लेवल फर्स्ट से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। रीट लेवल फर्स्ट की हो चाहे लेवल सेकंड को लेकर हो। रीट लेवल सेकंड को लेकर डीवी का जो कमेटी भी बना दी गई है, मैंने आपको पहले भी बताया था, 2-3 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि रीट लेवल द्वितीय के सभी सब्जेक्ट के लिए, फिर चाहे वो साइंस मैथ हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू, जो भी सब्जेक्ट हो, उनके लिए अधिकारियों की मीटिंग ली जाएगी 2 जुलाई को। और उसके बाद कभी भी आपको डीवी शेड्यूल भी देखने को मिल जाएगा। 2 जुलाई को उनके मीटिंग में उन्हें ये बताया जाएगा कि किस तरह से आपको डीवी है वो आयोजित करनी है, किसी के दस्तावेज में क्या क्या कौन कौन से दस्तावेज चेक करने हैं, किसी के दस्तावेज में कुछ गलती पाए जाने पर क्या करना है, किसी के दस्तावेज में कमी पाए जाने पर क्या करना है, ये सब जानकारी दी जाएगी। और इसके अलावा एक बार डीवी शुरू हो जाने के बाद हम भी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे कि डीवी का प्रोसेस शुरू से लेकर अंत तक, एंट्री से लेकर एग्जिट तक का कंप्लीट प्रोसेस क्या रहता है, वो भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि जब भी मैं रीट लेवल फर्स्ट से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछे, और बाकी अगली सुनवाई जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वो भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। बाकी 11 प्रश्नों को डिलीट को लेकर देखना है हुआ कि 2 तारीख को कोर्ट क्या फैसला देता है। अगर कोर्ट ने फैसला में ये 11 प्रश्न जो डिलीट हुए फैसला स्टूडेंट के पक्ष में रहा तो रिवाइज रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, और अगर फैसला स्टूडेंट के पक्ष में नहीं रहा तो रिजल्ट में कोई संशोधन नहीं होगा, वही का वही रिजल्ट देखने को मिलेगा जो कि 11 फरवरी को जारी हुआ। चाहे एक क्वेश्चन को लेकर भी फैसला बदला गया, 11 में से एक भी क्वेश्चन में अगर डिलीट की जगह उस क्वेश्चन को मान्य कर दिया गया, वैलिड कर दिया गया, तो फिर पूरा रिजल्ट है वो आपका चेंज हो जाएगा, मेरिट चेंज होगी, कट ऑफ चेंज होगी, सब कुछ चेंज होगी। क्योंकि आपने 4th ग्रेड में भी एक शिफ्ट में देखा होगा, एक क्वेश्चन विवादित प्रश्न को लेकर जब उसका आंसर चेंज किया गया तो उसकी कट ऑफ में भी उतार चढ़ाव आ गया, 2-2 नंबरों का अंतर देखने को मिला है। तो अब देखना होगा 11 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन को वैलिड किया जाता है, और भी 2 विवादित प्रश्नों को भी कोर्ट में चुनौती दी गई है स्टूडेंट द्वारा। क्योंकि आपको मालूम है जब फाइनल आंसर की आई थी तो उससे पता चला था कि 11 क्वेश्चन तो डिलीट हुए थे, इसके अलावा 3 क्वेश्चन ऐसे भी है जिनके आंसर भी चेंज कर दिए गए, ये भी मैं आपको पहले बता चुका था। इस तरह से टोटल 14 क्वेश्चन के साथ
बदलाव किया गया है प्राइमरी और फाइनल आंसर की में अंतर देखा जाए। 14 के डबल होते 28 नंबर, यानी कि टोटल 28 नंबर का है वो किसी कैंडिडेट को वहाँ बेनिफिट मिला होगा तो किसी को लॉस हुआ होगा। बेनिफिट कैसे कि भाई जिनके 11 डिलीट वाला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया किस तरह से नुकसान हुआ है, स्टूडेंट को किस तरह से फ़ायदा हो रहा है। अब जो 3 आंसर बदले गए इसमें भी बेनिफिट उनको हो रहा है। जिन्होंने पहले आंसर जो माना है वो प्राइमरी आंसर की में शो नहीं हुआ था, उस वजह से उनका गलत हो गया। जब फाइनल आंसर की आई तो उनका जो आंसर है वो पहले वाला उनका मान्य हो गया और उनका सही हो गया। तो इस तरह से उन्हें फ़ायदा हो रहा है। नुकसान उन कैंडिडेट को हो रहा है जिनके ये 3 क्वेश्चन प्राइमरी आंसर की के अकॉर्डिंग मिलान हो रहे थे तब तो सही थे, लेकिन फाइनल आंसर की में जाते ही उनके आंसर बदल गए तो उनके वो तीनों ही गलत हो गए, यानी कि 6 नंबर का नुकसान हो गया। तो इस तरह से बदलाव किया गया है। अब देखना होगा कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसके अलावा किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, और जिन भी साथी ने अगर अभी तक स्क्रूटनी फॉर्म फिल नहीं किया तो जल्दी से जाके स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट 2 जुलाई है और उसके बाद आपको कोई भी अवसर नहीं दिया जाएगा स्क्रूटनी फॉर्म फिल करने का। स्क्रूटनी फॉर्म अगर अभी फिल कर रहे हैं या कल परसों में करोगे तो ध्यानपूर्वक करना, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया तो उसमें आप कुछ एडिट भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको बाद में पता चले कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो सबमिट करने से पहले प्रीव्यू में ही चेक कर लेना, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया उसके बाद उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी समय आपको स्क्रूटनी फॉर्म भी लेके जानी होगी, एक चेकलिस्ट भी बनानी होगी। उस चेकलिस्ट को कैसे फिल करनी है इस पर भी मैं अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा जब डीवी शेड्यूल जारी होगा तभी इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रख लीजिए।